I just got a new coat still. Got a little brand new feel. Not so fast, switch play, cut your car with. शांति बनाए रखें। शांति का मतलब बोलना नहीं। आज हम पढ़ेंगे क्या? खेल और स्वास्थ्य। खेल और स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? क्योंकि खेल जन्मजात पद्धति है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के आजीवन वो खेलता है और खेलता है इसलिए स्वस्थ रहता है। अगर जो ना खेले तो स्वस्थ भी नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम केवल खेलो, पढ़ो मत। पढ़ना भी जरूरी है। जीना अगर जरूरी है तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और खेलना तो जरूरी है ही है। तो आप लोग खेलो और पढ़ो लिखो। खेलने से दिमाग भी बढ़ता है। दिमाग कैसे बढ़ता है? अरस्तु का नाम सुना है किसी ने? अरस्तु एक महान विचारक है। उसने एक बार कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ शरीर कैसे बनेगा? खेलने कूदने से। तो खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना। आज हमने आप लोगों को ये चार्ट दिखाने का प्रयास किया है। चार्ट देखो, खेल और स्वास्थ्य। आप इसमें तैराकी का कोई है तैराक? कई लोग होंगे। कोई तैरना नहीं जानता? अरे जानता हूँ। क्या नाम तुम्हारा? हीरालाल? केसरीलाल? तुम तैरना जानते हो? और कौन तैरना जानता है? क्या नाम बेटा? किसान। देखो कई लोग तैराक हैं, ऐसा नहीं है। नदी के किनारे एक गांव है तो तैराक तो बहुत मिलेंगे। तुम नहीं जानती? तुमको तैरना सीखना चाहिए। नदी किनारे गांव है। यानी ये खेल आता है तैराकी, अंतर्राष्ट्रीय खेल भी, ओलंपिक खेल है और एशियाड में खेला जाता है, राष्ट्रीय खेल है। ये बढ़िया कुछ होता है। इससे पहले हमारे स्कूल के पिंटू जानते हो ना आप लोग? हाँ, पिंटू और लक्ष्मी इनको स्टेट दोनों जीत करके आए हैं। उससे पहले एक लड़की थी कुंती देवी, वो तो बुढ़िया गाजीपुर की पुरनपरी हो गई। वो दौड़ती थी बहुत तेज। बाद में उसकी घरवालों ने सहयोग नहीं किया, मतलब उसको आगे यहाँ से निकल गई तो आगे सहयोग नहीं। तो जो तैराक होता है, अच्छा ये क्या है? ये कैलोरी। हमको ऊर्जा चाहिए। कोई भी काम करें, हम सोएंगे तब भी हमको ऊर्जा चाहिए। हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, इसमें भी कुछ ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ये चाहिए। अगर जो एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी मन नहीं लगेगा, बीमार हो जाओ। तो ऊर्जा तो चाहिए। और ऊर्जा के लिए क्या करता है? मानव प्रवृत्ति है। बहुत लोग दिन भर हमारे यहाँ तो रास्ता है, दिन भर खाया करती है ना, खाती रहती हो ना। कभी आज दुकान चले जाए, कभी यहाँ चले जाए, कभी चले जाती हो। जानना भी नहीं। तो हमने ऐसे कहा, बहुत सारे बच्चे हैं जो हर सरकार में कहेंगे सर कुछ दुकान चले जाएंगे, यहाँ काटो। तुमने नहीं कहा, नाम याद आ गया तुम्हारा। चलिए, तो खाने से ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन खाना टाइम है। सुबह, दोपहर, शाम, जिस टाइम भोजन मिलता है उस टाइम भोजन करो। ये जो तैराक होता है इतनी कैलोरी उसकी खर्च होती है। अगर जो वो तैरने वाला खिलाड़ी है, जो तैरता है ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें पसीना निकलता है बहुत ज़्यादा। तैरने में हाथ पैर पूरे शरीर को व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर का तैराक का। तो उसका खर्च होता है 4500 कैलोरी से लेकर के 5800 कैलोरी आती कहाँ से? देखो, हम खाने को अगर जो खाद्य पदार्थों की दृष्टि में तो हम 3 तरह के भोजन करते हैं। कोई बता सकता है कौन? कोई बच्चा बता सकता है कौन भोजन करते हैं? हम खाने की दृष्टि देखें तो खाना हमारा कौन 3 तरह का होता है? या तो वसा है, या प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट। इस तरह कुछ नहीं। क्योंकि आप जो जल ही जीवन है। जल से हमारा 70% शरीर ही पूरा बना। तो जल तो उसमें ऊर्जा होती नहीं। जल और विटामिन या खनिज, ये सब चीजें जो होती है बहुत कम मात्रा में इसकी चाहिए भी, और इसमें ऊर्जा भी नहीं होती है। तो इसमें ऊर्जा भी नहीं होती है। ऊर्जा हमको मिलती है खाने के 3 तरह। हम जो खाते हैं वो 3 ही तरह भोजन होता है। या तो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या प्रोटीन खा रहे हैं, या फिर हम वसा खा रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते। और सबके लिए यही, सब लोग यही खाते हैं। वसा जो होता है, वसा क्या है? तेल, घी, इस तरह चीज खाते हो ना आप लोग, खाने में होता है। और अपनी जितनी उसकी जरूरत है हमारे शरीर को उतना होता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। आप लोग कितनी वसा? कम से कम 10-20 ग्राम तो खाई जाते हो। पहले घी है, तेल है, तो 10-20 ग्राम, 10-20 ग्राम नहीं, हमारे घर से 50-50 ग्राम, 40 ग्राम लोग खा जाते हैं और ज्यादा ही खा जाते हैं। लेकिन 1 ग्राम वसा में क्या होता है? 9 कैलोरी होती है। इसके बाद आता है नमक। प्रोटीन कहाँ मिलता है हमको? कोई बच्चा बता सकता है प्रोटीन कहाँ मिलता है?
प्रोटीन हमको किस खाने से मिलता है? दाल। सही करेगा, दाल वाली जितनी चीजें हम खाएंगे उसमें हमको मिलेगा प्रोटीन। और सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलती है सोयाबीन की दाल में। सोयाबीन की दाल खाया तो सोयाबीन की दाल होती है, दालें होते हैं, तो उसके दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन तो दाल हो गया, अब बचा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जितना भी खाना खा जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी, कार्बोहाइड्रेट समझो। जब वो आप बहुत कड़ी चीज, मतलब कुछ जो आपको थोड़ा सा कसेला लगे, कवर हो, आप खूब अच्छे से उसको दांतों से खींचिए, कुछ तरह बिल्कुल महीन बारीक बना दीजिए, लास्ट में मीठा लगेगा हल्का, क्योंकि आपके मुंह में लार पाया जाता है। लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन, और टाइलिन बिना टाइलिन के वो टाइलिन जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन वही करता है। तो जितना आप चबाओगे उतना वो खाना बासी बनेगा। इसलिए खाना हमें चला चला खाओ, खूब अच्छे से चबाओ, ऐसे ना निकल लो। बहुत लोगों को देखो चला खाना कब देखा नहीं लोगों को, उनके मुंह में खाना उतनी देर रहता है जितनी देर हाथ को थाली से आने है ना, उनको जब तक वो छोटे हैं, मान के चलिए 22 साल तक की उम्र है, तब तक तो वो कोई चीज बात नहीं है, उनका जो है पाचन शक्ति और सब कुछ बढ़िया है, सब बच गया खत्म है। लेकिन जब उनकी उम्र और बढ़ेगी, धीरे धीरे शरीर जब कमजोर होगा तो वो रोगी हो जाएंगे, पेट के रोगी, और पेट से ही सारी समस्या। जब पेट का रोगी होगा तो बाद में और बहुत सारी समस्या आएंगी। तो वही बताया कि कैलोरी, यानी बसा में 9 कैलोरी, 1 ग्राम बसा आप खाते हैं तो 9 कैलोरी आपको मिलती है। 1 ग्राम शुद्ध प्रोटीन खाते हैं तो उसमें 4 कैलोरी आपको मिलती है, और 1 ग्राम शुद्ध कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट आप खा लेते हैं तो आपको 4 कैलोरी मिलती है। और इसी तरह की कैलोरी की गिनती होती है, और इसी तरह मिलता है, उनके अलावा कुछ खाते नहीं। यही दिन में सब कुछ हो जाता है। ठीक, तो जो तैराकी आदमी तैरता है उसको 4005 से लेकर 500 से लेकर 5800 कैलोरी चाहिए, तब वो अच्छा तैराक उसको तैरता है। कितनी कैलोरी उसको चाहिए ये खर्च होगी। अगर कोई साइकिल चलाता है, साइकिलिंग का मतलब ये ऐसे नहीं, जो साइकिलिंग की रेस होती है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में होती है, ऐसा खेल ओलंपिक में होता है, बहुत सारे खेल होते हैं। जो व्यक्ति साइकिलिंग करता है 5400 से लेकर के 5900 कैलोरी, इतनी कैलोरी उसको चाहिए। और जो व्यक्ति मैराथन कौन जानता है क्या होता है? हाँ, दौड़। मैराथन एक दौड़ है। उसके ये मैराथन जब से शुरू होगा तो कई मैराथन बन गए, लेकिन जो रियल मैराथन के नाम से प्रसिद्ध है 42.195 किलोमीटर का होता है। 42.195 किलोमीटर का मैराथन दौड़ होता है। इतनी लंबी दौड़ होती है, 42 किलोमीटर 195 मीटर, इतनी दूरी की मैराथन दौड़ होता है, यानी इतना दौड़ना। तो जो मैराथन की दौड़ दौड़ता है, हाँ आने से पहले उधर बैठो, चलो ठीक है। तो मैराथन दौड़ता है 5460 कैलोरी से लेकर के 6200 कैलोरी उसको चाहिए। और कैलोरी कहाँ मिलेगी? भोजन से। फुटबॉल और हॉकी तो सब जानते हैं ना, जानते हो ना। तो जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है उसको, फुटबॉल खेलेगा हॉकी खेले, दोनों मैदानी खेल है, 4800 से लेकर के 5000 कैलोरी से उसको कैलोरी चाहिए। लेकिन खेलता है या कुछ भी करता है, तैराक है, दौड़ना खेलना जो भी करता है, आप जो भी काम करें ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के मतलब मेरा यह है, जिस काम जैसे आपका काम पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, जितनी देर पढ़ना है अच्छे से पढ़िए। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, थोड़ी शांत हो जाइए, मत पढ़िए, बैठ जाइए, लेकिन पढ़िए तब पढ़िए। खेलिए तो दिल से खेलिए। जब आप अच्छे से खेलोगे, जो काम दिल से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो वो खेल आपका निखार आएगा, उस काम में आपके निखार आएगा। पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई में निखार आएगा, आप जानोगे क्या पढ़ोगे। आप मन न लगाओ, ऐसे ही पढ़ो, कहते हो हमको याद नहीं हुआ, याद कैसे नहीं हुआ? आपने याद नहीं किया। आप कहते हो समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आपने हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग उधर बतिया रहे हैं, उधर चले गए, है ना। अब इसमें कम से कम 30-35-40 लोग यहाँ इसमें है, वो देखो पीछे क्या कर रहे हैं, पर उनको पढ़ना नहीं है, खेल रहे हैं। क्या देखो, हेलो, क्या कर रहे हो? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है जो कर रहे हैं, तो नौटंकी हो रही है ना। अरे समझ में नहीं आ रहा है उसको सुनो, जो समझ ना पाओ
पूछो। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप से कोई काम कहा जाए, आप एक बार ईमानदारी दिखा दिए और कुछ दिन में बेईमानी करो, ऐसा नहीं। हर काम में ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी पे हमें कहानी सुनाते हैं। गीता का उपदेश सुना है कोई? गीता का नाम सुना है? गीता, जैसे गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, सुना है ना? कुछ तो सुना होगा कि गीता क्या होता है। हाँ, एक बार व्यास जी धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र जो है व्यथित हो गए। धृतराष्ट्र का नाम सुना है ना? कौरव दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र कहते हैं, व्यास जी, व्यास जी ने महाभारत लिखी है, वो कहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र ये कह रहे थे कि मैं सन्यासी बन रहा हूँ, मैं चला जाऊँ, तो रात रात छोड़ करके सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं उनसे, अपनी जिम्मेदारियों से भागना सन्यासी बनना नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो आप सन्यासी नहीं बन सकते, आप पाप कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों का वहन करो, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है। तुम सबको जिम्मेदारी क्या दी गई है? पढ़िए आप। अगर जो नहीं पढ़ते हो तो गलत करते हो। किसके साथ? अपने साथ। किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ या तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कुछ बता रहे हो, तुम नहीं सुन रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, धोखा किसके साथ? अपने साथ कर रहे हो, दूसरे का नहीं कर रहे हो। भविष्य में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा बेटा। भुगतान का मतलब जब तुम बड़े हो जाओगे और बड़े होगे, फिर समझोगे कि जो पढ़ लिख गया उसका स्टैंडर्ड देखोगे और तुम नहीं पढ़ पाए तुम अपना स्टैंडर्ड देखोगे, तब सोचोगे कि हमको पढ़ना चाहिए। गुरु जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। तो व्यास जी उनको समझाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये सन्यासी जीवन नहीं जी पाओगे आप, ये सन्यास है भी नहीं। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो और तुम गृहस्थ जीवन में, उन्होंने कहा आप गृहस्थ जीवन के सन्यासी बनो। गृहस्थ जीवन जैसे लोग यहाँ कहते हैं, आदि लोग बड़ा है कि जो शादीशुदा हो गया वो साधु नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? व्यास जी कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन के संत बने, गृहस्थ जीवन के आप सन्यासी बने। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कैसे? तो व्यास जी ने उनको बताया, ईमानदारी से सब काम करो, जिम्मेदारी के साथ अपना काम करो। ईमानदारी का मतलब ये, जो तुम्हारा नहीं है वो नहीं, जो तुम्हारा है वही तुम्हारा, जो तुम्हारा नहीं है वो नहीं है। धृतराष्ट्र का कभी जो है राज्याभिषेक नहीं हुआ था, वो तो पांडवों के राज्य को देखने के लिए, जैसे आप कहते हैं कि उनको देखने के लिए दिया गया। पांडव जा रहे थे कहीं घूमने, तो उन्होंने अपने राज्य को धृतराष्ट्र को दिया कि भैया आप उसको देखे रहिए, संचालन कीजिए, मैं आऊंगा तो अपना राज्य ले लूंगा। लेकिन जब धृतराष्ट्र के मन में जब पांडव नहीं लौटे, पांडव, तो धृतराष्ट्र के मन में स्वयं क्षण का बटा गया। वो देखने के लिए राजा बनाए गए थे, राजा उनको देखने के लिए बनाया था कि भैया ये सामान, जैसे कहा गया आप ये सामान देखे रहो, हमारे ले लेंगे। फिर हम कुछ दिन आए तो तुम ये थोड़ा दे सकते तुम्हारा, हमने तुमको दिया नहीं है, देखने के लिए, इसकी रक्षा करो। तो धृतराष्ट्र ने वही किया, ये थे तो देखने के लिए। लेकिन समय चलता गया और धृतराष्ट्र ने सोचा ये सब मेरा, इन्होंने उसे अपना बना लिया, ये मेरा, अब देंगे नहीं। अगर वो आपसे कोई कुछ देखने के लिए आप कुछ देख रहे कर रहे हैं तो आप कहते हैं आपका नहीं हुआ, वो जिसका है उसी का। आपको आप रक्षक है, ये कहा जाएगा आप रक्षक है, आपने रक्षा किया। हाँ, बहुत ज्यादा हो सकता था तो आप रक्षा किए, उसके बदले में कुछ मांग सकते थे, लेकिन उससे जिसका है ना, जैसे मेरी वस्तु ये है, हमने आपसे कहा इसको देखे रहिए, तो आप देखे रहिए। जब हम आप ये काम खत्म हो जाए, हम आ जाए, तो आप मेरा सामान उनको दे दीजिए। हाँ, आपको अगर तो लगता है कि हमने इनका सामान देखा, हमको बदले में कुछ मिलना चाहिए, हम एहसान नहीं करेंगे, तो बदले में आप कुछ मांग लीजिए। और बदले में भी क्या मांगेंगे? आपने ये वस्तु देखी है, इस वस्तु का मूल्य तो आप मांग नहीं सकते, ना इस वस्तु को मांग सकते हैं। कुछ कहिए कि हमारा भी आप सहयोग कीजिए, अगर जो आप इच्छा है तो। हम आपको कुछ बताएं कि भाई हमारा ये काम चल रहा है, तो आप देखे रहिए, मेरे पास तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये काम देख लीजिए 10-20 दिन महीना भर, तो आप रहेंगे तो हमको आप पर विश्वास है कि आप अच्छा देख लेंगे। और बता दें कि आप मान लें कोई बहुत घनिष्ठ है, और बता दें कि भैया आप इसको देखे रहिएगा, या काका चाचा जो भी है, और आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आप अच्छा से देख रेख करेंगे, काम अच्छा करवा देंगे। आपने काम करवा दिया, आप देख पा लीजिए। लेकिन समय बीतने के बाद जब काम हो गया, कुछ दिन बाद आप कहें कि वो मेरा, यह संभव है? भाई आपने तो जो देख रेख की, उसमें जो सामान लगा वो हमने दिया, पैसा हमने दिया, जहां पर वो बना वो हमारा है, फिर आपका क्या हुआ? आपने केवल देख रेख की, और अगर नियमता तो आप मांग भी नहीं सकते। तो क्यों?
क्योंकि अगर जो आपको मांगना ही था तो हमने जब आपको देखने कहा था बता दें कि हम नहीं देख पाएंगे, देखने के बदले ये चार्ज लेंगे, तो मेरी इच्छा होती है हम आपसे दिखवाते, इच्छा होती है आपसे न दिखवा। यह चीज धृतराष्ट्र के समझ में नहीं आई बात, पूरी बात। और क्या हुआ अंतर्गत का महाभारत का युद्ध। दुर्योधन उतना कुछ नहीं था, जो था उतना जिम्मेदार नहीं था जितना स्वयं धृतराष्ट्र। तो वो पिता थे, उनको देखना था ये दूसरे का मेरा नहीं है, तो हम इसे ना तो किसी को दे सकते हैं और ना इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग का मतलब अपना सकते हैं। ये जब तक जिसका है वो नहीं आता है हम इसकी देख रेख करेंगे। और उन्होंने गलत किया, उसको देख रेख करते करते उस पूरे राज्य को ही सोच लिया कि ये मेरा है। इसी कारण महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध एक क्षण में न होता, केवल धृतराष्ट्र अपनी ईमानदारी टिके नहीं, भैया ये जिसका है उसी का है, ये पांडवों का है तो है, हमारा नहीं है तो नहीं, हम तो देखने किया है। तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता, लेकिन हुआ क्योंकि उनके मन में छल कपट आया। ये सब लोग सोच लो, ये कहानी इसलिए सुनाया, सभी लोग आप लोग ध्यान दो, आप पढ़ेंगे लिखेंगे ईमानदारी के साथ। ईमानदारी का मतलब आपको अगर भी एक अच्छा है केवल ये तैराकी याद आता है तो केवल तैराकी आती है, बाकी छोड़िए। लेकिन ईमानदारी के साथ जब आपसे पूछा आप तैराकी के बारे में बताएं कि तैराकी हम तैरते हैं तो हमारी कितनी ऊर्जा करती है। अगर तो आपको पूरा याद होता है तो पूरा याद कीजिए ईमानदारी के साथ। जब ईमानदारी के साथ बैठोगे पढ़ोगे लिखो, हमको अभी हम कहते किसको मिटा दें, शायद एक दो बच्चा कहेगा कि मत मिटाइए, बाकी सब लोग कहेंगे हाँ। बोले एक दो बच्चा कहेगा कि न मिटा दीजिए, बाकी सब कहेंगे कि नहीं मिटाना। कारण अभी लिखा नहीं है, अभी तो फिलहाल बताया, लेकिन इसको ध्यान से सुनने के साथ साथ इसे अपने मन में बैठा दो, काफी में नोट करो। अगर तो आपको इस बार जहाँ पर लिखे हुए मान लिया समझ में नहीं आ रहा, आप इसे काफी नोट कीजिए। हम जब आपसे पूछे ये तभी काफी मिलेगा, बोलो मिलेगा, कब मिलेगा, पूछेंगे नहीं। हमको ये आप लोगों की कापी में भी चाहिए, कापी में सबकी होनी चाहिए। हम इसे देखेंगे, चेक करेंगे और सुनेंगे। सुनाओगे? आधे बोलते, आधे दो चार लोग बोलते सुनाएंगे। सुनाओगे? हाँ, तो आप लोगों के पास 5 दिन का समय है। आज के 5 दिन बाद हम इसे सुनेंगे भी और देखेंगे भी। देखने के लिए तो आप लोग काफी नोट कर लीजिए, पसंद से कर देंगे, है ना। लेकिन याद करने का 5 दिन का समय, केवल 4 लाइन याद करना है, 5 दिन का समय कम तो नहीं है समय, और बढ़ा नहीं याद करेंगे। 5 दिन समय काफी है कि कम है? क्योंकि उसके बाद हम और आगे भी लिखाएंगे ना, कई खेल होते हैं, किस खेल में कितनी कैलोरी। आप जैसे मैराथन एक दौड़ होती है तो बताया 42 किलोमीटर 5 किलोमीटर बताई। अब तो छोटे छोटे मैराथन होते हैं, उनका नाम मैराथन दिया गया है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हाफ मैराथन कई तरह के। लेकिन जो ओरिजिनल मैराथन है 42 किलोमीटर का वो होता है। तो मैराथन दौड़ जो दौड़ता है 5460 से 6200 कैलोरी कितनी उसको जरूरत होती है। और फुटबॉल खेल या हॉकी खेल में 4800 कैलोरी से लेकर के 5000 कैलोरी किसमें, हाँ मैराथन। लेकिन देखो साइकिलिंग में भी कम नहीं लगती, 5400 से लेकर 5900 कैलोरी आपको चाहिए। और तैराकी में देखिए 4500 से लेकर के 5800 कैलोरी। तैराकी जो तैरता है पूरा शरीर उसका एक साथ काम करता है ना, इसलिए उसमें ज्यादा बढ़ता है। तो साइकिलिंग में क्या तो जैसे पैरों शरीर तो पूरी व्यायाम करेंगे, लेकिन पैर से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मैराथन में तो आप भी पूरा शरीर, क्योंकि आपको दौड़ना है, लेकिन पैरों में शक्ति ज्यादा चाहिए। हॉकी या फुटबॉल इसमें भी शक्ति चाहिए, जितना अच्छे से खेलोगे। लेकिन इसमें दौड़ना तो पूरे ग्राउंड में रहता है, हमेशा दौड़ते रहिए, दौड़ना पड़ता है ना। तो इतनी कैलोरी चाहिए। ये चीज आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? जिसकी समझ में ना आया हाथ उठा ले। है कोई जिसकी समझ में ना आया हो? अगर तो अभी इस पर प्रश्न पूछा जाए तो कौन बता देगा? सब बताएंगे कि कोई नहीं बता पाएगा? देख करके तो बता ही सकते हो, फिलहाल देख करके तो पढ़ के बताना है। और इसको रख लो, मैराथन के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 5460 से लेकर के 6200 कैलोरी तक चाहिए। और फुटबॉल खेलने के लिए 4800 से लेकर के 5000 चाहिए। और तैराकी में 4500 से लेकर के 5800। और साइकिलिंग में
बात समझ में आ गई? आज खेल भी होगा, अभी खेला जाएगा, सब लोग को खेल खेलना है। फिलहाल इसको आप नोट करिए, लिखिए कापी में, और इसके बाद हमको कापी में चेक भी कराइए। और आज से समझ आएगा, आज से